ओरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो जैणं नमो लोये संबदावनं एतमजनमुक्कारमपामपणासनो मङ्गलाणं वै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमं प्रभु मङ्गलं स्तूर्यभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक लड़का अपने पिताजी के पास ऐसे ही लॉकडाउन में बैठा होगा और पिताजी ने पूछा कि तू प्रकृति के साथ तेरा नाता कितना, और लड़के ने बोल दिया गुरुदेव पिताजी प्रकृति में कुछ बचा नहीं है। पिताजी ने बोला क्या हो गया? उसने बोला मैं एक दिन नदी के पास गया था, नदी के पास मैंने कीचड़ देखा। गुलाब के पौधे के पास गया, वहाँ मैंने कांटे देखे। सागर के पास गया, पानी तो बहुत था मगर वो पानी खारा था, पीने लायक बिल्कुल नहीं था। और पर्वत के पास गया, हाइट तो बहुत थी मगर पेड़ एक भी नहीं देखा। नदी के पास कीचड़ देखा, सागर के पास पानी खाना था, फूल के पास कांटे देखे और पर्वत के पास मैंने वो हाइट तो देखी मगर कहीं ग्रीनरी नहीं दिखाई पड़ी। और पिताजी ने कहा कि प्रकृति के पास तूने जाकर बस इतना ही देख लिया, देखा नहीं, जो था वो ही देख लिया। तब पिताजी ने कहा जो था वो ही नहीं देखा। नदी के पास कीचड़ नहीं था, नदी का मीठा पानी भी था, पौधे के पास कांटे नहीं थे, पौधे के पास फूल भी तो थे, पर्वत के पास सिर्फ ग्रीनरी नहीं थी ऐसा नहीं था, बहुत कुछ हाइट भी तो थी। ये सब तुझे दिखाई ना पड़ा और ये सब दिखाई पड़ा। मैं इतना ही कहूँगा, प्रकृति में हर जगह कुछ वैक्यूम में गलत चीज़ होगी मगर तेरे पास यदि दोष दृष्टि नहीं होती तो तेरे मुँह से ये शब्द नहीं निकलते। आज लॉकडाउन के माहौल के बीच में एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। यस्टरडे फॉरगेटिंग, 4 बात हमारी चलती है PLAY। 3 दिन से वो बात चली, आज चौथे दिन में ये कि यस्टरडे फॉरगेटिंग, कल को भूल जाने की एक बहुत बड़ी ताकत। आपने देखा होगा, एक बार ऑब्जर्वेशन करना कि कल यस्टरडे मुझे कब याद आ जाता है। टुमारो याद नहीं आता और यस्टरडे ही बार बार आंखों के सामने आता है। इनका सबसे बड़ा कारण ये है, आज यदि अच्छी नहीं है तो ही कल याद आता है। आज यदि अच्छी है तो कल की मेमोरी करीबन करीबन रहती नहीं। जरूर भी क्या है मैं बताऊं, एक आदमी झोपड़पट्टी में से बालकेश्वर रहने के लिए चला गया, वो क्यों याद करेगा कि मैं कल झोपड़पट्टी में रहता था। एक आदमी को 10 दिन हॉस्पिटल में था, आज रिकवरी होकर बाहर निकल गया, बार बार क्यों याद करेगा कि मैं हॉस्पिटल में था। मैच जीतने के बाद एक कैप्टन बार बार वो याद क्यों करेगा कि मैं अगली मैच हार चुका था। दैट मीन्स कल हमारे पर हैवी तब ही होती है आज जब हमारी अच्छी नहीं होती है। यदि टुडे इज द गुड, वी आर नॉट रेडी टू, कल को याद करने के लिए हम कभी तैयार होते ही नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा, जिंदगी हमेशा आगे ही चलती है। कल का रुपया तुम आज लाओ, कल का रुपया तुम आज लाओ, बाजार में चलेगा और कल के रुपये से तुम्हें माल भी तो मिलेगा, मगर कल का समय तो तुम आज ला ही नहीं सकते हो। कल का रुपया चल सकता है, कल का विचार चल सकता है, कल का फर्नीचर चल सकता है, मगर कल का समय कहाँ से लाएंगे। दुनिया में कोई भी अबजपति ऐसा नहीं हुआ जो एक समय को भी, गए हुए समय को खरीद सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यस्टरडे फॉरगेटिंग एक ताकत बना लो। और उसके लिए आप बोलेंगे गुरुदेव ये बोलना आसान है कि कल को भूल जाओ, मगर प्रैक्टिकल गुरुदेव क्या सही संभवित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डिफ़िकल्ट है
इम्पॉसिबल नहीं है। और इनके लिए कई विज़न, कई एटीट्यूड, कई थॉट्स हमारे आंखों के सामने रखना चाहिए। मेरे खुद के लिए भी अब ये मन मर 53 साल के दीक्षा जी में सब कुछ हमेश के लिए ठीक चला। बहुत कुछ ऐसा भी चला कि उस टाइम डिस्टर्ब कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, दुखी होने के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इतना कहूँगा, शरीर में बीमारी भी आई। मैं 3 बार हॉस्पिटल में भी जाके आया। 45 डिग्री की गर्मी, 40-50 की गर्मी भी दिल्ली में सहन कर ली। कहीं रास्ते पे पत्थर आए तो फिर में से खून भी तो निकल गए। बहुत कुछ ऐसा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिनमें ऐसी गलत कुछ बना ही नहीं हो। मगर आज 53 साल के दीक्षा जीवन के बाद ऑन द टुडे इन दिस टाइम कोई याद नहीं है। याद नहीं है दैट मीन्स हुआ सब कुछ है। याद करने का मन इसलिए नहीं होता है। आज यदि इतनी अच्छी है, 50 डिग्री गर्मी थी, क्या काम है उनको याद करके। वो गर्मी तो थी तब सहन भी कर ली, अभी वो गर्मी को याद करके दिमाग को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक राज दिखाना चाहता हूँ। यदि हम कल को भूलने के लिए तैयार है, आप बोलेंगे कि गुरुदेव कल को हम भूल जाए, इसके लिए कुछ लेसन दे दो, कुछ एंगल दे दो, कुछ एटीट्यूड दे दो। मैं तो मुनि जीवन में हूँ, 53 साल से अधिक साल ही। जिंदगी में कभी स्टेडियम में जाकर के करीबन मुझे याद नहीं आता है कि मैंने कहीं मैच देखी हो। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी भी बैट्समैन को देखो, गेंदबाज जो बॉल फेंकता है ना, तब वो करता क्या है, बस एक ही फोकस है, जो गेंद आ रही है उसको मुझे कैसे खेलना है। अभी इस गेंद के अगली गेंद आई तब मैंने कैसा खेला था और अभी सोचना है, बिल्कुल नहीं। 21 फुट की पिच में 130 किलोमीटर की गति से गेंद आती है। इतने डिस्टेंस में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का समय भी जब उनको नहीं मिलता है, तब उनको कल को याद करने की, अगली गेंद ऐसी थी वो याद करने का उनको मौका भी कहाँ है। और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, यदि वो याद करेगा, इस गेंद को निश्चित तौर से खेल नहीं पाएगा। माने बैट्समैन का एक ही फोकस, अगली गेंद कैसी आई थी वो भी मेमोरी में नहीं, आने वाली गेंद कैसी आएगी वो भी मेमोरी में नहीं, सिर्फ एक ही, ये गेंद को मुझे कैसे खेलना है, स्कोरबोर्ड कैसे चालू रखना है, क्रीज पे मुझे कैसे टिकना है, और अगली मैच में मेरा स्थान मुझे निश्चित कैसे करना है। तो मैं ये कहूँ, एक क्रिकेट के खेल में बैट्समैन सिर्फ आने वाली गेंद को ही देखता है, तो हम बार बार क्यों हम कल को याद करके। लॉकडाउन में तो क्या होता है, बस पूरे दिन कोई चर्चा ही नहीं है, बस एक ही चर्चा, कल कैसा था, 2 महीने के पहले कैसा था, क्या मजाक कर रहे थे, स्विमिंग पूल में जा रहे थे, रिक्शा में घूम रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, सब कुछ बंद हो गया। मैं निश्चित कहूँ, आज लॉकडाउन आपको यदि डिस्टर्ब करता है, घर में बैठे बैठे डिस्टर्ब करता है, वो आज का दुख नहीं है, कल के साथ टैली करते नहीं इसलिए दुख है। फिर से मैं कहूँ, आज जब डिस्टर्ब करती है तब ही, आज यदि अमीरी मस्त है, मैं बताऊँ, लॉकडाउन तुम्हें ही डिस्टर्ब नहीं करता है, लॉकडाउन तो हम सब पर भी है। मंदिर भी बंद है, उपास भी बंद है, यहाँ एक आदमी को मिलने की छूट नहीं है, और मैं भी तो नहीं चाहता हूँ। सच बताओ, कोई आदमी मिलने के लिए आता है तो भी मन में होता है, भाई अभी मिलने के लिए मत आओ, तुम जाओ वहीं रहो और मैं भी वहीं रहूँगा। फिर से करीबन 60 दिन से हम एक ही जगह पे भाईखाला में बैठे हैं, मगर एक भी मुनि के चेहरे पे न ग्लानि है, न पीड़ा है, न चिंता है, न दुख है, न उद्वेग है, न उचाट है। वी आर ऑल आर हैप्पी। क्यों? तो 60 दिन के पहले मेरा भी प्रवचन चलता था, लोगों से मिलना होता था, बिहार होता था, सब कुछ था, मगर आज 60 दिन तक एक ही जगह पे उपास में बैठने के बाद भी हम सब इतने मस्त है। इसलिए आज की प्रसन्नता इतनी मस्त है, और उनको लेकर के कल हम याद करने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये नहीं होता है कि ये नहीं था तब कितना साधु जी और मस्त था और अभी बिल्कुल दुखी हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। माने
आज पकड़ लो कि प्रसन्न रह सको, तो यस्टरडे फॉरगेटिंग आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। एक और बात मैं कहूँ, जीवन का राज क्या है? गाड़ी हमेशा आगे दिखती है, गाड़ी में अपने कांच देखे होंगे, गाड़ी को ले जाना आगे और रिवर्स में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक ही रिवर्स गियर होता है, आगे जाने के लिए 4 गियर होता है। थोड़ा प्रयास आप करेंगे तो यस्टरडे फॉरगेटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलने में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं वो कहूँगा, वर्षों पहले ऐसा हुआ था, एक वैज्ञानिक था, वो जमाना था सोशल ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपनी खोज अपना रिसर्च सब उसको कागज पे लिखना था और करीबन 150 कागज फुल स्केप रिसर्च के लिख के तैयार रखे थे। रात का समय था और रात के समय में वो लिखने का उनका काम चालू था और आकस्मिक लाइट गई 9-10 बजे। काम बहुत जरूरी था और जरूरी काम होने के हिसाब से उसने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती के प्रकाश में उसने लिखना चालू किया और बाजू में 150 फुल स्केप रिसर्च के भरे पड़े थे। क्या हो गया, 11 बजे 12 बजे ऐसा हो गया, वो जहाँ बैठ करके लिख रहा था वहाँ अलमारी में कोई आवाज़ आई, बहुत बड़ी आवाज़, शायद बिल्ली हो कुछ भी हो, मगर आवाज़ सुनने के बाद उसका एक पालतू कुत्ता था जिनका नाम उसने रखा था डायमंड, वो डर गए। इतनी जोर से तेज आवाज़ आई, बर्तन गिरने से कुछ भी, डर गया तो ठीक है, जहाँ था वहाँ से जंप मार के ये वैज्ञानिक जहाँ बैठा था वहाँ आ गया। बोझ था, प्यार था उन पर, तो डर के मारे प्रेमी के पास आ गया, मगर हुआ ऐसा, और जैसे ही जंप मार के आया उनके पैर से मोमबत्ती नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद यह मोमबत्ती का प्रकाश, मोमबत्ती की ज्योत वो रिसर्च किए हुए 150 पेज को लगी और इस वैज्ञानिक ने देखा अपनी ही आंखों के सामने सब कागज जल गए। करीबन 2 साल की मेहनत और न जेरोक्स न फोटोकॉपी, नथिंग, कुछ नहीं था, बस सिर्फ यही था। और एक साइंटिस्ट कहाँ से लावे ये सब, पूरी दिमाग लड़ा करके ये सब कुछ किया था। और जब जल गया, उनका बहुत प्यारा कुत्ता था, समझ में नहीं आया, बस कुत्ता एक और खड़ा रह गया। आप समझ सकते हो, सिर्फ 2000 की नोट जल जाए ना तब पता चले कि दिमाग ठंडा रखना कितना मुश्किल है। 2000 की नोट जलने के बाद फिर भी आपके पास बहुत लाखों रुपये है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये सब पेज जल जाने के बाद 5 मिनट में तो सब राख हो गई और वो अपने प्यारे कुत्ते के पास आ गया और कुत्ते के सर पे हाथ फिरा कि इतना का डायमंड, तुझे कैसे बताऊं कि मेरी मेहनत कितनी थी। बेटा एक बात ख्याल रखना, कभी भी जंप लगाने तो याद रखना, जा मज़े से खेलते रहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 साल की मेहनत, 150 पेज का जल जाना, फिर भी ये दिमाग को ठंडा रखता है। पास्ट जो हुआ सो हुआ, बदल नहीं सकता हूँ, तो फिर दुखी होने की जरूर काम है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, विदाउट फॉरगेट यू कांट फॉरगिव। यदि हम भूल नहीं पाएंगे, चाहे मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, सिर्फ अच्छी मेमोरी को जीवन का बहुत बड़ी ताकत मत मानना। जो याद रखने जैसा नहीं है वो भूल जाए, वो भी एक जीवन के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इतनी मस्त बना दो कि कल की मेमोरी आपको डिस्टर्ब न करे। और फिर भी कल तो मैं भी तो याद करता हूँ कभी, वो परमात्मा की भक्ति, गुरुदेव के साथ विहार, गुरुदेव की गोद में जब सर रखा तब गुरुदेव का मिला हुआ प्रेम,
सैकड़ों मुनियों के साथ रहने का मिला हुआ मौका, भगवान के वचन का अध्ययन करने का मौका, अंजनसला का प्रतिष्ठा, बरगुड़ा, छरी पाली यात्रा, संघ, हजारों के बीच में प्रवचन करने का मौका, कल मेरे पास भी ये सब कुछ था और ये सब आज मैं याद भी रखता हूँ। यस्टरडे फॉरगेटिंग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ भूल जाओ, मगर जो स्मृति पथ में लाने के बाद आपकी चित्त की प्रसन्नता खंडित हो, जीवों के प्रति आपका प्रेम डिस्टर्ब हो, ऐसी मेमोरी को निश्चित तौर से डिलीट कर दो। मोबाइल जैसे मोबाइल में भी ये व्यवस्था है। आपको मालूम होगा, ऐसा कहा जाता है कि सुकरात की पत्नी बहुत क्रोधिष्ठ थी। एक लड़के को इतना पिताजी बोलते थे कि दो शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। लड़के शादी करने के मूड में नहीं था और पिताजी का बहुत आग्रह था। लड़के ने कहा, पिताजी आप बात करते हो ना, मैं एक बार सुकरात की राय ले लूँ। उनको मालूम था जो अपनी पत्नी के स्वभाव से इतना थका हुआ त्रस्त, वो राय क्या देगा, वो सीधा बोलेगा बेटा मर जाएगा, शादी करना ही नहीं। वो सुकरात को मिलने के लिए गया और मिलने के लिए तब भी उसने देखा कि पति और पत्नी का झगड़ा चल रहा था। फिर भी 2-5 मिनट में झगड़ा शांत हो गया। वो बैठा और बैठने के बाद उसने सुकरात को पूछा कि आपकी पत्नी के साथ और पत्नी का आपके साथ बिहेवियर देखा और मेरे पिताजी मुझे बार बार शादी करने का आग्रह करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी करूँ या नहीं करूँ? उनके मन में था सुकरात से ही ना बोल देगा और सुकरात ने बोला, बेटा मुझे पूछने के लिए है तो मैं कहना चाहता हूँ शादी कर ही ले। हैरान था वो और उसने पूछा सुकरात को, आप मुझे ये बोलते हो शादी कर लो, हाँ कारण क्या है? तो ये 2 कारण है। यदि अच्छी पत्नी मिली, बहुत अच्छी शालीन स्वभाव वाली पत्नी मिली, जीवन मस्त चलेगा। और मुझे जैसी पत्नी मिली ऐसी ही पत्नी तुझे मिली, दुनिया को दूसरा सुकरात मिल जाएगा। दोनों और लड्डू है तेरे हाथ में, अच्छी मिली तो तू सुखी और मेरे जैसी मिली तो जगत सुखी। एक सुकरात से काम नहीं चलेगा, दूसरा सुकरात भी तो जगत को चाहिए, तो ले आओ शादी कर ले। ये ताकत, करोड़पति अबजपति बनने की ताकत पाना बहुत आसान है। सत्ता में बैठ कर के ताकत पाना बहुत आसान है। जिम में जाकर के बॉडी बनाना वो ताकत भी आसान है। मगर जिस मेमोरी मन को, जीवन को, परिवार को डिस्टर्ब करती है, उस मेमोरी को डिलीट कर देना, उसको भूल जाना बहुत ताकत वाली चीज़ है। फिर भी डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा प्रयास हम करेंगे, आज को इतनी अच्छी बना दे कि कमज़ोर कल मेरे मन पे हेवी हो ही नहीं, और यदि कमज़ोर मन हेवी नहीं होगी तो आने वाली कल इतनी अच्छी चलेगी हम सोच ही नहीं पाएंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे वो ताकत दे दो जिस मेमोरी मेरी मन की प्रसन्नता खंडित करे, वो मेमोरी को मैं अभी ही आज ही डिलीट कर दूं और मन को मस्त रख दूं। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।